यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकता है आप प्लॉट हो, रेजिडेंशियल हो, फ्री होल्ड हो या मान लीजिए आपका कोई कृषि ज़मीन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें सावधान रखनी चाहिए वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। प्रारंभ से ही शून्य मान लीजिए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्या-क्या कानून है वो जान लीजिए। देखिए 2 उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक आदेश में स्पष्ट मेंशन किया है 6/5/2019 को किया गया बनामा प्रभाव से शून्य है। और नीचे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज का आदेश, इसमें स्पष्ट लिखा है कि दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता, शपथ पत्र के अभाव में निरस्त किया जाता है। तो ऐसी तमाम कंडीशंस जो है, तमाम लोगों के ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है कि आप लोग जागरूक हो सकें और ऐसी रजिस्ट्रियाँ कराने से बचें। ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि भाई हमारे एडवोकेट हैं वो सब बता देंगे, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये लोग बताते नहीं है। देखिए कुछ को जानकारी नहीं होती है और जानकारी होती है तो आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप खुद समझ लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप कोई लीगल कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, 98, ये ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा, ये चीज़ें सारी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, फर्स्ट तो ये है साथियों कि बिना प्रतिफल के किया गया रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड शून्य होगा। मान लीजिए आपने मुझसे कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, आपने पैसा लेन देन नहीं किया, ठीक है, आपने दिखा दिया 10 लाख और मुझे पैसा नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो रजिस्ट्री आप मान के चलिए कैंसिल हो ही जाएगा बिना प्रतिफल के, ठीक है ना। दूसरा है साथियों, अवयस्क के द्वारा किया गया रजिस्ट्री। जो व्यक्ति अवयस्क है वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता, वो संविदा के लिए वो है अवेलेबल नहीं है, वो व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता है कानून के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति से बचें, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है साथियों, धारा 98 का उल्लंघन करके किया गया रजिस्ट्री। अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हो तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सेक्शन 98 ये प्रोविजन करती है कि अगर आप SC ST वर्ग के यानी कि SC वर्ग से ज़मीन खरीद रहे हो तो वहाँ पे कलेक्टर की परमिशन करना अनिवार्य होगा, अपवाद विषय को छोड़ के, ठीक है। कुछ लोग सेक्शन 80 का भी जिक्र करते हैं, सेक्शन 80 बड़ा है, उसका बाद में कहीं जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले यही कहूँगा, प्रथम दृष्टया है कि बिना कलेक्टर की परमिशन के आप नहीं खरीद सकते। धारा 98 में स्पष्ट रिस्ट्रिक्शन लगा है भाई। अगर आपने खरीदा तो ज़मीन 100% कैंसिल होगी, राज्य सरकार में नेत होगी, धारा 150 105 की कार्यवाही होगी, ठीक है ना, आप समझ लीजिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोल दूँ, जो लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, वकालत की प्रक्रियाओं के बारे में सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग्स के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टे वगैरह एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो, ओनली 59 रुपये में ये सारी चीज़ें आप सीख सकेंगे, ठीक है ना। तो अभी जाइए ज्वाइन कर सकते हैं, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है, ठीक है। और खासकर आप जूनियर एडवोकेट या कानून की जानकारी रखना पसंद करते हैं तो जरूर करिए ज्वाइन, ठीक है। चौथा है साथियों, असंक्रमणी भूमिधर द्वारा किया गया रजिस्ट्री। जो असंक्रमणी भूमिधर है उससे आप ज़मीन कभी मत खरीद लेना। अगर आप खरीद लेते हो तो बिल्कुल गलत ज़मीन, पहली बात तो दाखिल खारिज नहीं होगा, दूसरी बात रजिस्ट्री भी रिजेक्ट ही मान लीजिए, रजिस्ट्री भी आप शून्य मान लीजिए। क्यों? क्योंकि स्पष्ट प्रोविजन है, असंक्रमणी भूमिधर को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं होता है। तो आपने ऐसी कंडीशन में ज़मीन खरीद लिया, आप मान लीजिए पैसा आपका चला गया है, ठीक है ना, पूरा पैसा चला गया है। पांचवा है साथियों एक चीज और, पांचवा है सरकारी जमीन गलत भूमिधर दर्ज हो जाने के कारण जमीन की रजिस्ट्री। अब इसको थोड़ा मैं समझा दूं डिटेल से, और मैं फिर कहूंगा लीगल कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई लोग गलत तरीके से पट्टा आवंटित करा लिए होंगे 20 साल 25 साल पहले, या मान लीजिए गलत तरीके से सरकारी जमीन पर भूमिधरी प्राप्त कर ली, लेकिन आकार पत्र 41-45 में अभी वो जमीन सरकार के नाम है या किसी श्रेणी की जमीन है, मान लीजिए तालाब की नवीन प्रति या कोई, तो भले ही खतौनी में भूमिधरी होके कोई बैठा है मालिक बन के, लेकिन वो मालिक एक्चुअल है नहीं और आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो आप मान लीजिए शून्य है वो, ठीक है। किसी दिन किसी को पता चल गया, वो संशोधन करके फिर उसी में ग्राम सभा वगैरह में दर्ज कर देगा, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पे छठवां है, बिना अधिकार स्वामित्व के किया गया रजिस्ट्री। भाई मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आप ये भी चेक करिए कि मुझे कहां से अधिकार मिला। मान लीजिए आपने देखा कि मैंने बी व्यक्ति से खरीदी, तो आप ये भी चेक करिए बी व्यक्ति को कहां से राइट्स आए। क्या इसने जमीन पट्टे पे ली थी फिर संक्रमणी भूमिधर बना, क्या इसने जमीन खरीदी थी कि डायरेक्ट ही साठ काट करके रजिस्ट्री कर दी इसने, कि ओनली रजिस्ट्री चेन है, लेकिन देखा जाए तो वो चेन सही नहीं है। तो ये भी आप सारी चीज़ें चेक करें, और ये चेक करें साथियों सबसे ज़रूरी कि इसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो रखा है।
अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हो रखा है, इस पर कोई स्टे या कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। आप नहीं कर सकते हैं तो आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन सारा वेरिफिकेशन आपका अवेलेबल हो जाएगा, जैसे डबल रजिस्ट्री, एनसीडी, विक्रय, खतौनी वगैरह विशेषज्ञ द्वारा आपका चेक हो जाएगा। तो जो भी मान लीजिए विवादित वगैरह चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद। और जो जूनियर एडवोकेट्स हैं या बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ओनली ₹59 1 मंथ के लिए।